घाते से लेकर चल रहे हैं। कल भी आप लोग पढ़े थे चर के बारे में। चर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलिए वेरिएबल। लिख देंगे तब बोलना पीछे से, ठीक है। चर आपको बता रहे थे, ध्यान रखिएगा कि चर वह राशि होता है जिसका मान जो होता है, ध्यान रखिएगा, नियत नहीं होता है, यानी स्थिर नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? चर। फिर से करें, ध्यान रखिएगा, वह राशि जिसका मान क्या होता है? नियत नहीं होता है, उसको क्या बोला जाता है? चर। लिखिए, लिखते चलिए, वह राशि जिसका मान नियत नहीं होता है, नियत मतलब फिक्स, ठीक है, नियत नहीं होता है, नियत या स्थिर भी लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं स्थिर नहीं होता है, उसे चर कहते हैं। जैसे जैसे लिख दे एक्स वाई जेड, ये सब डॉट डॉट, ये सारा चीज क्या है? चर है। यानी इसका अलग अलग, ध्यान रखिएगा, पद में अलग अलग मान क्या होता है? आता रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? चर। यानी जिन राशि का मान बदले उसको क्या बोलिएगा? उसको बोलना है चर, ठीक है। अब दूसरा अचर। अचर को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोला जाता है। कांस्टेंट का मतलब नियत होता है। तो क्या बोले? वह राशि जिसका मान नियत होता है, नियत होता है, उसे अचर कहते हैं। उसे अचर कहते हैं। नियत का मतलब फिक्स, ठीक है, स्थिर। जैसे एक हो गया, दो हो गया, ये √2 हो गया, √3 हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया, डॉट डॉट, इस तरह से ये सारा चीज क्या है? अचर है, ठीक है। अब कहिएगा ए बी कैसे हो गया? ये ए बी सी डी ये तो चर में आता है, आप तो अचर कैसे कर रहे हैं? यहाँ आप समझ जाइए कि अचर जो होता है दो तरह का होता है। अचर कितना तरह के? दो तरह के होता है। कौन कौन होता है? तो एक होता है स्वेच्छ अचर होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं। कौन सा अचर? स्वेच्छ अचर। एक होता है, ध्यान रखें, निरपेक्ष अचर। निरपेक्ष अचर। तो स्वेच्छ अचर किसको बोलेंगे? पहले समझ लीजिए। आप किसी भी समीकरण को पढ़िएगा, समीकरण पढ़िएगा या बहुपद पढ़े होंगे तो बहुपद में भी आपको मिला होगा कि बहुपद का व्यापक रूप होता है। अगर द्विघात है तो ax² प्लस bx प्लस c, बोले पढ़े थे कि नहीं? रैखिक है तो क्या? ax प्लस b। त्रिघात है तो क्या? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये सब पढ़े कि नहीं? तो यहाँ a b c और d जो आ रहा है, और या इसमें a और b आ रहा है, इसमें a b c आ रहा है, ये बताइए कि कौन सा? ये भी तो अचर राशि ही है ना। लेकिन इस अचर राशि को हम लोग कौन सा अचर राशि बोलेंगे? तो स्वेच्छ अचर राशि बोलेंगे। तो जहां ध्यान रखिएगा a b c इस तरह से डॉट डॉट, या 12a भी आ सकता है, 12b आ सकता है, 12c, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्वेच्छ अचर बोलेंगे। यहाँ जैसे समीकरण का कल बताए थे ना, रैखिक समीकरण एक चर वाला ax प्लस b बराबर में क्या? 0। यहाँ बताइए कि a और b जो है ये क्या है? अचर है। लेकिन कौन सा अचर? स्वेच्छ अचर। और ये x जो है बोलिए क्या है? तो x चर है। अचर का कोई प्रकार नहीं, चर चरे होता है। अचर कितना तरह के? दो तरह के। कौन कौन? एक स्वेच्छ अचर। स्वेच्छ अचर क्यों कहा जाता है? कि इसका मान अपने स्वेच्छानुसार बदलता रहता है। एक जगह पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी लिया
जा सकता है, लेकिन निरपेक्ष अचर बोलते हैं, ध्यान रखें 1 2 3 इस तरह से डॉट डॉट या रूट में भी हो सकते हैं, √2 √3 ये सब होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? निरपेक्ष अचर बोलेंगे। तो अचर याद रखिए, अचर कई प्रकार के? 2 प्रकार के, एक होगा स्वेच्छाचार, एक का होगा निरपेक्ष अचर। स्वेच्छाचार अचर किसको बोलेंगे? तो जिन अचर का मान, ध्यान रखिएगा, क्या होता है अपने इच्छा अनुसार लिया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? तो स्वेच्छ अचर बोलते हैं। और निरपेक्ष अचर बोला जाता है जिसका मान फिक्स होता है, ये है तो यही रहेगा, यहाँ एक ही के बदले में कुछ दिया जा सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब एक चीज आप लोग बताइएगा, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ये है ax + b = c है, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा हम लिख रहे हैं 2x - 5 बराबर में 0 ही लिख देते हैं। तो यहाँ बताइए कि इसमें चर क्या क्या है और अचर क्या क्या है। ठीक है, पहले आप से शुरुआत करते हैं, बोलिए इसमें चर क्या क्या है और अचर क्या क्या है। अचर ए और अचर क्या है? फिर तो सी क्या है? बबुआ दोनों के बीच मध्यस्थता करा है। ए बी सी अचर है, एक से अचर है। तो एक के बारे में बता सकते हैं, इसमें बताइए अचर क्या है? इसमें 2 5 0 अचर है। चलो ठीक है, और ठीक है, 0 नहीं बोलेंगे, 0 बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 और 5 क्या है? 2 और 5 क्या है? x क्या है? इसमें a b c क्या है और x क्या है? लेकिन इस चर को हम, सॉरी, ये वाले अचर जो है a b c, इसको कौन सा अचर कहेंगे? स्वेच्छ अचर। और यहाँ 2 और 5 को कौन सा अचर कहेंगे? इसको निरपेक्ष अचर कहेंगे। दोनों अचर ही बोलेंगे, ये जाने कि अचर है अचर, लेकिन कोई पूछे कि कौन सा अचर है तो क्या बोलिएगा? इसको बोलिएगा स्वेच्छ अचर, और यहाँ क्या है? निरपेक्ष अचर है। तो पहचान लीजिएगा ना। अब हम लोग दूसरा, कल भी आपको बताए थे, एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब क्या बताए थे? जिसका घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक बोलते हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण को क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, क्या हुआ? छूट गया क्या? हाँ? अच्छा, 1, ठीक है, 1 वेरिएबल। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहेंगे? समझ, कल आपको बताए थे ना किस रूप का समीकरण रहेगा। तो यहाँ से कैसे लिखिएगा? लिखेंगे ax + b = 0, और नहीं तो क्या रहेगा? ax + b = c के रूप के। अगर कोई भी समीकरण दिख रहा है के रूप के किसी भी समीकरण को, किसी भी समीकरण, ठीक है, समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे जी? एक चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। रैखिक समीकरण कहा जाता है। अच्छा, हल करने के लिए ध्यान रखिएगा, इसको बता चुके हैं तो बताएंगे नहीं, सिर्फ आपको लिखवा देते हैं। कल भी शायद लिखवाए थे था। जहां ध्यान रखिएगा कि जहां अगर बात करें कि इसमें ए बी क्या है, तो जहां लिख लेंगे, ध्यान रखिए ए बी एवं सी जो है, ए बी और सी जो है, बोलिए क्या है? अचर है तथा एक्स क्या है? एक्स ध्यान रखिए चर है। कोई दिक्कत? अच्छा, ये कौन सा अचर? स्वेच्छ अचर, याद रखना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है ना?
अच्छा, दूसरा चीज कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल, एक यहाँ पे लिख रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल। इंग्लिश बताए थे कल कैसे बनाना है। इंग्लिश अगर जिनको नहीं आता है इधर से लिखना चालू कीजिएगा। किधर से? इधर से लिखना चालू करेंगे तो हल का क्या होगा? बोलिए हल का सॉल्यूशन। यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ, बाकी ये है ना एक चर रैखिक समीकरण तो पढ़िए रहे ना, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। यहाँ से लिख देंगे क्या? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, देखिए पहले तो आपको ये समझना है कि एक चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो या तो ax प्लस बी बराबर 0 और नहीं तो ax प्लस बी बराबर में क्या होगा c। हम इससे लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पे है ध्यान रखिए ax प्लस बी बराबर 0 है तो किसका मान निकाला जाता है? तो चर का। कोई भी समीकरण होता है उस समीकरण से किसका मान निकाला जाता है? चर राशि का मान निकाला जाता है। तो यहाँ x का मान निकलेगा तो ये प्लस में उधर जाएगा तो यहाँ लिख सकते हैं ax बराबर माइनस में b। तो x का मान बता दीजिए क्या होगा? x का मान होगा माइनस में b बटा a, जहाँ लिख देना है कि a जो होगा 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, यही जो है ध्यान रखिएगा हल हो गया। इसको क्या बोलेंगे? एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, यहाँ से निकालते तो यहाँ से अगर निकालते हैं ये ax प्लस b बराबर c है तो ये भी अचर, ये भी अचर, ये भी अचर है। तो अचर वाले को एक तरफ रखना है और चर वाले को एक तरफ रखना है। यहाँ से कैसे लिख सकते थे? ax बराबर c रहेगा और इसको उधर ले जाके माइनस में, और x गुना में ये है तो बटा में होगा ना। तो यहाँ से x बराबर c माइनस b बटा में क्या? यहाँ भी ध्यान रखिए a जो होगा क्या होगा? 0 नहीं होगा। तो ये इसका हल हो गया। आ रहा है समझ में? अब हम लोग जानेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होगा, क्योंकि आलेख जानना बहुत जरूरी है। जब तक आलेख नहीं आएगा एक चर वाले का तो दो चर वाला का नहीं आएगा। तो पहले इतना नोट कर लीजिए। अगला हेडिंग बनाना है, क्या बोले हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ, ग्राफ कहें या इसको आलेख भी बोलते हैं। आलेख, आलेख या आलेख दोनों बोलते हैं। आलेख भी बोलेंगे और आरेख भी बोला जाता है। ठीक है, तो ग्राफ इसको इंग्लिश में कैसे? देखिए जब भी बड़ा सेंटेंस दिखे ना, अगर उसका इंग्लिश लिखना होगा तो हमेशा इधर से लिखिएगा। ग्राफ के ग्राफे होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ क्या? वन वेरिएबल। बोले इंग्लिश नहीं आता है, नहीं आता है, इतना बड़ा बड़ा लिखा है ना, ना आता है। देखिए ग्राफ दो तरह के होगा। एक तो आप संख्या रेखा पर ग्राफ कर सकते हैं, और एक ध्यान रखिएगा क्या कर सकते हैं? किसी तल में, एक रेखा पर और एक क्या तल में भी कर सकते हैं। तो दो तरह के इसका आलेख खींचेंगे, दो तरह की इसका आलेख। जैसे यहाँ से हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बताइए कि 2x - 5 और बराबर में यहाँ पे 1 लिख दिया गया। इसमें कई गो चर है? कई गो चर है? एक गो चर। तो क्या इसको हम एक चर वाला कहेंगे? तो इसका दो तरह के आलेख होगा, एक होगा रेखा में, एक सरल रेखा पर, और एक होगा तल में। तो पहले तो इसको हल करके x का मान निकालना है। तो हल करके x का मान निकालिएगा
तो यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, अपन लिख देंगे 2x माइनस 5 बराबर क्या है, माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो यहाँ से लिखा जा सकता है 2x बराबर 1 प्लस 5, यानी 2x का मान कितना होगा 6, 2 से ये कटेगा कई बार में, यानी x का मान आएगा कितना। अब आलेख इसका दो तरह के होंगे, एक अगर आप संख्या रेखा पकड़ रहे हैं तो नंबर लाइन तो 6 क्लास से ही पढ़ना है, ये कोई ना बोलेगा कि नहीं पढ़े हैं, ठीक है। अरे संख्या रेखा ध्यान रखिए, ऐसे संख्या रेखा हो गया, संख्या रेखा के जानते हैं ना बीच में क्या लिया जाता है 0, 0 के इधर जाने के बाद संख्या प्लस में और इधर आने के बाद माइनस में होता है, बराबर बराबर डिस्टेंस पे। तो यहाँ हो गया 1 और उसके बाद 2, उसके बाद और यहाँ हो गया 4, इसी तरह से क्या होता है 5, इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 माइनस में क्या। एक चीज और आपको याद रखना होगा कि 0 के इधर बोलते हैं दाएं, इधर क्या बोलते हैं बाएं, तो 0 के दाहिने तरफ जाइएगा तो संख्या क्या होता है बढ़ता है, और बाएं तरफ आने के बाद क्या होगा घटता है। ये यूं कहें सिंपल में ध्यान रखिएगा कि संख्या रेखा के अगर हम दाहिने तरफ जाएंगे तो संख्या के मान बढ़ेगा और बाएं तरफ जाएंगे तो क्या होगा घटेगा। जैसे 4 और 5, बोलिए 4 के ये 4 ध्यान रखिए 4 5 के बाएं है कि दाएं है, 4 दाएं है, 4 बोले हैं 4 सुना सही से कि 4 5 के बाएं है कि दाएं है, तो बाएं है तो ये कम होगा किससे 5 से। इसी तरह से 3 कहें कि 3 बोलिए 4 के दाएं के बाएं, तो ये बाएं है तो 3 कम होगा। अच्छा अब बात करते हैं -4 और 0 के, तो बोलिए -4 बाएं है 0 के कि दाएं है, दाएं दाएं बाएं ना बुझाता है, हेने वाले के बाएं बोलते हैं, इधर वाले क्या बोलते हैं, तो 4 इधर ना है 0 इधर है, तो -4 बाएं है इसलिए छोटा होगा किससे 0। अब हम करते हैं कि -3 और 1, बोलिए कौन बड़ा होगा, तो देखना है कि संख्या रेखा के बाएं कौन है, इधर कौन है, तो -3 और इधर क्या है 1, तो 1 क्या होगा 12 और -3 क्या होगा। इसका आलेख है हमको खींचना है x बराबर कितना 3, तो 3 पे यहाँ पे बिंदु बना देंगे, यही हो गया इसका आलेख हो गया। तो अगर ये सरल रेखा पर मतलब संख्या रेखा पर किसी एक चल रही समीकरण का आलेख खींचते हैं तो एक बिंदु के रूप में आता है, किसके रूप में। जैसे एक और उदाहरण यहाँ पे ले रहे हैं, ये यहाँ पे अगर कोई कहे कि ax प्लस b बराबर 0 का आलेख खींचिए, तो कुछ ना पहले हल तो निकाल लीजिए, लिखेंगे ax प्लस b बराबर 0 प्लस में उधर जाएगा तो ax बराबर -b और यहाँ से x का मान निकालिएगा तो बोल दीजिए क्या होगा, x बराबर में क्या -b बटा a। आपको एक नंबर लाइन पढ़ना है और नंबर लाइन में यहाँ पे क्या होगा 0, इधर प्लस में है, इधर क्या होगा माइनस में, तो ये माइनस है तो इस तरफ होगा कि उस तरफ होगा, इस तरफ होगा ना। आपको ये नहीं पता कि इसमें b कहाँ a कहाँ, तो कहीं पे ध्यान रखिए, हाँ 0 की इतना ध्यान रखिए पता है कि 0 के बाएं होगा दाएं नहीं होगा, तो कहीं पे यहाँ पे दाग कर देंगे और लिख देंगे यही माइनस में b बटा क्या है, समझ रहे हैं क्या। तो किसी भी चीज को आप क्या कर सकते हैं संख्या रेखा पर दर्शा कर सकते हैं। अगर नहीं कटने वाला हो तो जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे ये 2x - 3 बराबर 5 है, ये तो कटिए जाएगा, या क्या ले लें 1 नहीं 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x - 3 बराबर 2 है, माइनस में 3 है उधर जाके, तो क्या आप 2x बराबर 2 + 3 लिख सकते हैं, यानी 2x बराबर बोलिए तो क्या होगा x के गुना में 2 है बटा में होगा, यहाँ से x का मान निकालिएगा तो 5 बटा 2। अब संख्या रेखा का, तो संख्या रेखा यहीं पे बना रहे हैं, ठीक है। एक क्या करना है नंबर लाइन पढ़ना है, यहाँ बीच में क्या लेना है, इधर x प्लस में, इधर x किस में माइनस में। अब ये बोलिए प्लस में है कि माइनस में, अब प्लस में है तो 0 के दाएं के बाएं, तो 0 के दाएं 5 बटा 2 कहीं पे मार दीजिए यहाँ का, ठीक है। यहाँ पे कर दें और लिख देते हैं 5 बटा कितना, ठीक है। 1 2 नहीं ले, हाँ ले सकते हैं 1 2 इसमें ले सकते हैं, ये तो अंक है ना फिक्स है, जानते हैं ना। यहाँ होगा ध्यान रखिएगा 1, यहाँ क्या हो गया 1, उसके बाद यहाँ क्या हो गया 2, उसके बाद क्या होगा इधर आइएगा तो माइनस में 1, माइनस में क्या 5 बटा 2 का मतलब कितना होगा, तो ये ध्यान रखिएगा 5 बटा 2 का मतलब बता दीजिए कितना होगा।
बोलिए 5/2 का मतलब भाग लगाएंगे 5 में किससे 2 से। तो 5 में जब 2 से भाग लगाइए तो बोलिए 2 बार में जाएगा ना, 4 घटेगा तो अब तो भाग नहीं जाएगा ना, तो एक दशमलव लगा के यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, कितना तो ये हो गया। समझ रहे हैं ना, 2.5 करने मतलब कि 2 और 3 के बीच में होगा। तो यहाँ 2 और 3 दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक नंबर लाइन पार में यही बिंदु कर देंगे और लिख लेंगे 5 बटा कितना। अरे समझ में, ये संख्या रेखा पर हो गया। अगर इसको तल में खींचना होगा तो कैसे खींचेंगे उसको बता रहे हैं, पहले इसको नोट करना है तो कर लीजिए। होता है ना एक अक्ष कौन सा y अक्ष होता है। तो यहां से हम लोग कैसे करेंगे, अब तल में खींचना होगा तो तल में समझिए, इसको कौन सा अक्ष कहेंगे, ऊर्ध्वाधर। ध्यान रखिएगा, रेखा तल में होता है ना उसको y अक्ष बोलेंगे, और ये क्षैतिज वाले को क्या बोलेंगे, ये क्षैतिज है, इसको बोलते हैं x अक्ष। इधर प्लस इधर नीचे माइनस और ऊपर, बीच में क्या होता है मूल बिंदु, जिसको बोला जाता है 0 0। मूल बिंदु का नियम क्या 0 0, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप पढ़े थे। तो अब अगर इसमें आपको खींचना होगा, 9th क्लास की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोग पढ़े x माइनस 5 बराबर 0, इसको हल करना है। तो हल कीजिएगा तो बताइए कि यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं x माइनस 5 बराबर 0, x का मान निकलेगा तो x बराबर कितना 5। अगर यहाँ x और y लिख रहे हैं तो बताइए इसमें y है क्या, तो याद कीजिए 9th क्लास में क्या बताए थे, जब किसी समीकरण में जो चर नहीं होता है उस चर पर इधर देखिएगा, चर से x को मतलब नहीं है, y इसमें नहीं है ना, तो इस x को y से लेना देना नहीं है। जैसे ये ध्यान रखिएगा कि किसी का मान लीजिए कि पड़ोसी से बोले चाल नहीं है, तो उसके घरे क्या बन रहा है नहीं बन रहा है उससे क्या मतलब है, ठीक है। मैं तब वो ना कही लो लाचे बेचारा, ठीक है। तो यहाँ आपको समझना है कि x का डायरेक्ट मान कितना होगा 5। ये पड़ोसी के कुछ भी हो कि भाई दुइयो बने तो बेचारा की 5 अपन खुश रही 5 लेकर, तीनों रहे तब वो कितना 5। अगर यहाँ पे आप कुछ भी ले रहे हैं 0 भी ले रहे हैं तब वो कितना 5। अगर यहाँ 6 भी ले रहे हैं तब वो कितना, कुछ भी लीजिएगा तो कितना होगा 5 ही होगा, क्योंकि इसमें y नहीं है तो x y पे डिपेंड नहीं करेगा। आप इसको लिख सकते हैं लिख रूप में, यहाँ 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 हो जाए, क्या हो -1 -2 -3। और उसके बाद देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, वो पहले हम बताए थे, ध्यान रखिएगा कि जब शुरू में नहीं उनको पता चलेगा बड़का बड़का वो आलू दम बना देंगे, और जब जगह कम पड़ेगा तो भुंजिया काटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब जगह कम पड़ेगा तो याद है पहले ही आप तो भुंजिया काटिएगा ना तो आलू दम बनेगा। यहाँ ध्यान रखिए ये क्या होते हैं 1 और उसके बाद क्या 2 3 क्या 4, अब इतना बड़ा ले लिए। अब यहाँ ताक रहे y में 6 है तब ये भुंजिया काट दिया छोटा छोटा, ठीक है। छोटा छोटा भुंजिया नहीं काटना, इतना ही बढ़ाना है, समझ सकता है। नहीं हट रहे हैं तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ भाई एगो मिटा देंगे, समझ रहे हैं ना, ये मिट गया तो मिटा दिया। अच्छा नीचे क्या होगा माइनस में -1 -2 -3 माइनस में क्या 4, यही ना होगा। अब बताइए x में कितना 5, y में ये दोनों प्लस में है ना, तो x में प्लस इधर y में प्लस इधर, तो 5 और 2 देखेंगे, x में 5 यहाँ और y में 2 यहाँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़े हैं, ऐसे खींचना, तो ये ध्यान रखिए ऐसे चले जाएंगे कहाँ तक 5 तक। ये वाला यहाँ पे जो होगा इसी को लिख देंगे 5 और कितना 2। अच्छा आप बताइए कि x में कितना 5, y में कितना 3, तो x में 5 तो यही होगा ना, y में 3 यहाँ पे, तो इसी के सामने यहाँ पे दाग मार देंगे, तो ये हो गया 5 और कितना 5 और 3 5 3। अच्छा आप बताइए x में कितना y में 0 के मतलब y में है ही नहीं, सिर्फ x में 5 यहाँ पे होगा ना, ये हो गया 5 और क्या 0, यही से आएगा, इसका ऐसे आएगा, समझ रहे हैं क्या। तो अगर आप तल में खींच रहे हैं ना आलेख,
तो ये डिपेंड करेगा, अगर x है तो y अक्ष के समांतर होगा, अगर y होगा तो x अक्ष के समांतर होगा। समझ में आ रहा है? कहिएगा कैसे? हम कहें देखिए एक और खेल देते हैं। जैसे y प्लस 2 बराबर में क्या है? 0 है, तो यहाँ से y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालेंगे तो y प्लस 2 बराबर 0, यानी y का मान कितना आ जाएगा? -2। और लेख खींचेंगे तो देखिए ये कौन सा अक्ष है? y अक्ष। और ये वाला कौन सा अक्ष है? x अक्ष है। बीच में क्या होगा? मूल बिंदु इधर x, इधर x डैश, नीचे y डैश, और ये क्या इधर माइनस में, तो -1 -2 -3, और इधर प्लस में 1 2 3 4, ऊपर प्लस में 1 2 3, यहाँ भी प्लस माइनस में 1 2 3, यही ना होगा? y का मान निकल गया। अब बताइए कि इसमें x है क्या? तो x में कुछ भी ले लीजिएगा, y में मान कितना होगा? -2। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है क्या? इधर बना देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इसी को। यहाँ पे लिखते हैं x और y, तो इसमें y देखिए y है x नहीं है, तो x में कुछ भी लीजिएगा तो y में कितना आएगा? 1 लीजिएगा तब वो -2, 5 लीजिएगा तब वो -2। देख लो 5 का नो नहीं तो क्या लेता है, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? समझ रहे हैं? माइनस भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम यही लेंगे। माइनस में 2 भी ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, तब वो कितना होगा? -2। तो पहला देखिए कि x में कितना, y में, तो x में कि यहाँ y में है ना, यहाँ पे x में 1, y में -2, यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे बात करेंगे और लिखेंगे पहले x का मान 1 और माइनस कितना, दूसरा बोलिए x में कितना और y में, तो x में -2 कहाँ है? x में -2 यहाँ और y में -2 इसी के सामने लिख देंगे -2 -2 -2 और यहाँ से ऐसे खींच देंगे। नहीं पड़ा, ये देखो क्या करें, इसको यहाँ का हटा देते हैं, और तो हो जाए तू अपन कुछ ही कर लो, ठीक है? समझा था? देखिए तो बोला कि y अक्ष के समांतर है कि नहीं? तो अगर y अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, y रहेगा तो x अक्ष के समांतर, x रहेगा तो अरे समझ में ऐसे तल में खींच सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 चर वाला। इसको लिखना चाहते हैं तो लिखिए, ना तो छोड़ दीजिए।